श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं ताकि वे उपायों को आप सही तरीके से करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। उसी श्रृंखला में कल है 30 मार्च 2024, दिन है शनिवार का, और इस दिन आप कौन से गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपाय कर सकते हैं, उन्हीं उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको शनिवार के दिन किए जाने वाला एक ऐसा नियम जिसे करने से घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है, उसकी जानकारी देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको शनिवार के दिन 7 चावल के दाने वाला एक गुरुजी का बताया बिल्कुल नए उपाय की जानकारी भी देने वाले हैं। सबसे पहले बिल्कुल नए उपाय की बात कर लेते हैं, जिस उपाय की जानकारी गुरुजी ने पातालेश्वर शिव महापुराण कथा में दी थी। गुरुजी ने कहा, अगर आपके घर में आप 1 रुपये कमा रहे हैं, सवा खर्च हो रहा है, मतलब घर में पैसा टिक नहीं रहा है, घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार होता रहता है, बीमारियों में पैसा जा रहा है, तो आपको एक बिल्कुल नया और आसान उपाय करना है। घर में धन वृद्धि के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, घर में पैसा टिके, ऐसा अगर आप चाहते हैं तो आप यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। वैसे गुरुजी ने आपको यह उपाय किसी भी महीने में आने वाले सोमवार, प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि में करने को कहा है, और गुरुजी ने कहा अगर आप यह उपाय प्रदोष के दिन करते हैं तो आपको लाभ अधिकतम में प्राप्त होने वाला है। पर जैसे कि आपको पता है, शनिवार का दिन जो होता है उस दिन आप पीपल के वृक्ष के नीचे जो पूजन करते हैं वह सीधे माता लक्ष्मी को समर्पित रहती है। और गुरुजी ने कहा है शनिवार के दिन शाम के समय, मतलब प्रदोष काल में कुछ समय के लिए माता लक्ष्मी पीपल के वृक्ष के नीचे निवास करती हैं, और ऐसे में की गई पूजन से आपके घर में धन संपदा की वृद्धि देखने को मिलती है। तो आपको 7 चावल के दाने लेना है, और 7 चावल के दाने आपको पीपल के वृक्ष के नीचे अर्पित कर देना है। पीपल के वृक्ष के नीचे आपको 7 चावल के दाने अर्पित करना है। इसके बाद आपको, अगर आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष नहीं है तो गुरुजी ने कुछ जगहें बताई हैं जहां पर भी आप 7 चावल के दाने अर्पित कर सकते हैं। आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर भी 7 चावल के दाने अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप बेलपत्र या फिर आंवला या फिर वट वृक्ष, इन वृक्षों के नीचे भी आप चाहो तो 7 चावल के दाने अर्पित कर सकते हैं। आपको सभी जगह जाकर अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ एक वृक्ष या फिर शिवालय में जाकर 7 चावल के दाने अर्पित करना है। चावल के दाने पूर्ण होना चाहिए, टूटे फूटे नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आप किसी भी शनिवार या फिर सोमवार या फिर प्रदोष का नियम बना लें कि मैं 7 चावल के दाने इन वृक्षों में या फिर शिवालय में जाकर अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए अर्पित करूंगा या करूंगी। गुरुजी ने कहा इस प्रकार से 7 चावल के दाने अर्पित करने से आपको सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है और आपके जीवन में सब कार्य पूर्ण होना शुरू हो जाते हैं। यह उपाय आप इस शनिवार को या फिर आने वाले प्रदोष से नियम बनाकर आप 4 से 5 शनिवार या प्रदोष अवश्य कीजिएगा। चावल के दाने आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी अर्पित कर सकते हैं, आप चाहो तो प्रदोष काल में शाम के समय भी अर्पित कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं शनिवार के दिन प्रदोष काल में किए जाने वाले एक विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा है शनिवार के दिन कुछ समय के लिए माता लक्ष्मी का निवास पीपल के वृक्ष के नीचे होता है। ऐसे में आपको 3 दीपक वाला एक विशेष उपाय करना है। 3 दीपक में से 2 दीपक में आपको गोल बाती का उपयोग करना है और 1 दीपक में आपको लंबी बाती का उपयोग करना है। अब 3 दीपक में से पहला दीपक आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर गोल बाती का घी का दीपक प्रज्वलित करना है। इसके बाद वहाँ से निकलते समय अगर रास्ते में कोई पीपल का वृक्ष है तो वहाँ पर जाकर भी आपको गोल बाती का दीपक घी का प्रज्वलित कर देना है। आप पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद आप जब अपने घर में प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करने से पहले आपको अपने घर के मुख्य द्वार में सीधे हाथ की ओर, मतलब आपका मुख घर की ओर हो, ऐसे में सीधे हाथ की ओर आपको एक लंबी बाती का दीपक घी का प्रज्वलित कर देना है। आप घर पर दीपक इसलिए प्रज्वलित कर रहे हैं क्योंकि आप भोलेनाथ को अपने घर में निमंत्रण दे रहे हैं कि भोलेनाथ यह मेरा घर है। आप जब प्रदोष काल में निकलते हैं तो आप मेरे घर पे भी अपनी कृपा दृष्टि अवश्य कीजिएगा। आपका मेरे घर पे स्वागत है और मेरे परिवार वालों को आपकी कृपा दृष्टि की बहुत आवश्यकता है। इस प्रकार से हम घर में दीपक प्रज्वलित करते हैं। यह 3 नियम आपको प्रत्येक शनिवार को बनाना है। घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है, कर्जा कितना ही बड़ा क्यों ना हो वह चुकना शुरू हो जाता है। बस शनिवार के दिन 3 दीपक आप 3 जगह प्रज्वलित करना शुरू कर दीजिए। इस वीडियो में बताया गया उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।